हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सिंपल सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इस तरह का हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप इजीली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट में इस तरह की डिज़ाइन है और बैक पार्ट यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का है। पहले हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसको हम मिडल में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी डिज़ाइन बीच में आए, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमारी ओपन साइड है। अब हम कुर्ती की लेंथ को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ 37 इंच है, उसमें हमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। 39 इंच यहाँ पे कुर्ती की लेंथ है। अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे शोल्डर हमारे जितने शोल्डर हो उसका आधा, यहाँ पे हमारे 14 इंच शोल्डर हो तो उसका आधा 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से ही हम आर्म होल का मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल भी मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने चेस्ट हो उसका हमें चौथा हिस्सा लेना है। मेरे यहाँ पे 36 इंच चेस्ट है तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच होता है। तो इस तरह से हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कमर की लेंथ ले लेंगे। तो ऊपर से यहाँ पे हमें कमर का लेंथ का मार्किंग 14.5 इंच पे करना है और यहाँ पे हिप लेंथ का मार्किंग हमें यहाँ पे 20.5 इंच पे करना है। दोनों लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हम कमर का मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जितनी कमर हो उसका हमें चौथा हिस्सा लेना है। 32 इंच की कमर है तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम हिप का मार्किंग कर लेंगे। जितनी हिप हो उसका चौथा हिस्सा, 38 इंच की हिप है उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम तीनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से अब हम बॉटम का मार्किंग कर लेंगे। तो बॉटम यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी बॉटम पसंद हो उतनी ले सकते हैं। इस तरह से इस लाइन को भी हम जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। हम सभी मार्क के पास इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम मार्क को मिला लेंगे। ये हमारी सिलाई मार्जिन के लिए है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए आर्म होल का शेप 1 इंच पे मार्क करके हम दे देंगे इस तरह से। अब हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ और फ्रंट पार्ट में नेक डिप मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब शोल्डर की तरफ से यहाँ पे आधा इंच हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। इस लाइन को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को रख लेना है। सही से हम इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग कर लेंगे।
तो बैक नेक डीप यहाँ पे मैं 3 इंच ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर भी हम बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे भी मैं राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल बैक साइड में हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है, इसलिए आधा इंच यहाँ पे हम आर्म होल बढ़ाएंगे और इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम इसी मार्किंग के साथ बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, देख सकते हो। अब यहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे, यहाँ तक ही हमें फिटिंग सिलाई लगा लेनी है। फिर नीचे यहाँ पे हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव की लेंथ को ले लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव की रेडी लेंथ 16 इंच है। 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है और यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई 8.5 इंच है। अब यहाँ पे हम ओपन साइड पे 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और अंदर यहाँ पे हम 2.5 इंच तक इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी हम इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे हम बॉटम का मार्किंग कर लेंगे। रेडी बॉटम 5 इंच है, उसमें हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करके 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस लाइन को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम पहले बैक पार्ट का जो शेप ड्रॉ किया है उसी का ही कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 पार्ट में फ्रंट पार्ट का भी शेप इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लीव का भी कटिंग हो गई। अब इनर के लिए मैंने यहाँ पे सभी पीस को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। सूट की कटिंग करने के बाद जो इस तरह से पीस बचे थे उसमें ही हम इनर का कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से सूट को ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे हम कमर जितने में ही इनर को डाल देंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसकी हमें इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब सूट को इस तरह से सही पार्ट अंदर की ओर रख लेना है और यहाँ पे हमें नेक में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इस पार्ट को हम इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से इनर को भी जॉइंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हमारी सिलाई लग गई है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को रख के शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर भी हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव को ले लिया है, उसको हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव में बॉटम फोल्ड हो गई है। अब हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप कटिंग किया है वो हम फ्रंट पार्ट में रखेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें सही हिप के ऊपर सही इस तरह से रख के स्लीव में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव में सिलाई लग गई है।
देख सकते हो। अब हम सूट की फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरह से। यहाँ तक ही हमें फिटिंग सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे जो हमने कट लगाया था वहाँ तक ही हमें फिटिंग करना है। फिर यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम सूट को इस तरह से टर्न करके पास में ही दूसरी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए रख लेना है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ दोनों साइड हमारी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम सूट के साइड की ओर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें चार्ट को फोल्ड कर लेना है। सामने भी हमें इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम बॉटम को इस तरह से फोल्ड करके बॉटम में भी सिलाई लगा लेंगे। बॉटम भी हमारी फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पे हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। यहाँ पे सूट की सिलाई कर रहे इसीलिए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। कुर्ती में हमें यहाँ पे दूसरी सिलाई नहीं लगानी होती। दूसरी सिलाई भी हमने लगा ली है। इस तरह से हमारी सूट की स्टिचिंग हो गई है। सूट की रॉन्ग साइड पे हमें इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से कट लगाने से हमारी सूट की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आ जाएंगी। इस तरह से हम दूसरी साइड भी कट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा सूट रेडी हो गया है, देख सकते हो आप। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।